हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर एप्लीकेशन बेटा अकाउंट्स बाय हेमल सर। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। सर क्वेश्चन नंबर 6 अब तक जितने सम किए बेटा सारे के सारे सेम ही है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं बेटा, यहाँ पर अंबर लिमिटेड एज अ 5 डिपार्टमेंट। कौन से 5 डिपार्टमेंट है बेटा? PNR आर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और यहाँ पर SNT कौन सा डिपार्टमेंट है बेटा? सर्विस डिपार्टमेंट है। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द पीरियड एज फॉलो। सबसे पहले कॉस्ट दिया गया हमें, रिपेयर दिया गया, रेंट दिया गया, डेप्रीशिएशन दिया गया, सुपरविजन दिया गया, इंश्योरेंस दिया गया, लाइट दिया गया, एम्प्लॉय लाइबिलिटी टू एम्प्लॉइज इंश्योरेंस। ये अपने को टोटल कितने दिए? 7 अलग अलग क्या दिए? ये कॉस्ट दिए गए। अभी उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर द अवेलेबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ द 5 डिपार्टमेंट। एरिया दिया गया है, नंबर ऑफ वर्कर दिया गया है, टोटल वेजेस दिया गया है, वैल्यू ऑफ प्लांट दिया गया है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट दिया गया है, वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया गया है। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड हमें बनाना है। सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट PNR है और सर्विस डिपार्टमेंट S और अपने पास T है। सबसे पहले देखना है सर क्या क्या जाएगा। सबसे पहले आप सभी को पता रहेगा सर, ये जो कहा गया टोटल वेजिस हम किसका लेंगे सर? सर्विस डिपार्टमेंट का क्या करेंगे? लेंगे, क्योंकि जो भी वेजिस होता है डायरेक्ट वेजिस, ये टोटल वेजिस मतलब डायरेक्ट वेजिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का होता है, उसको ओवरहेड माना जाता नहीं है। और सर्विस डिपार्टमेंट का जितना भी खर्चा रहता है सभी को क्या माना जाता है? ओवरहेड। तो खाली किसका लेके? सर्विस डिपार्टमेंट का क्या करेंगे? लिखिए। लास्ट में नोट वगैरह कैसे लिखना है मैं आपको बता दूंगा, अभी तक देखा रहेगा तो पता चल ही गया रहेगा। सबसे पहले सर रिपेयर। बेटा रिपेयर किस पे जाएगा? एरिया। अरे जितना एरिया होगा उतना रिपेयर तो हो नहीं सकता, जितने वर्कर रहेंगे उतना भी नहीं हो सकता। टोटल वेजेस के हिसाब से नहीं, किसके हिसाब से जाता है सर? वैल्यू ऑफ प्लांट। जितना अपना प्लांट रहेगा बेटा उतना ही क्या उसका क्या होगा? रिपेयर। रिपेयर मतलब मशीनरी, प्लांट का मतलब होता है मशीनरी। जितना बड़ा मशीनरी उसमें उतना क्या आएगा? मेंटेनेंस या तो रिपेयर सबका आएगा। तो किस पे आएगा सर? वैल्यू ऑफ प्लांट। तो यहाँ पर लिखो रिपेयर किस पे चला जाएगा? वैल्यू ऑफ किस पे चला जाएगा बेटा? प्लांट के बेस पे चला जाएगा। सर रेंट, अब तक हर बार में पता ही है रेंट किसके बेसिस पे जाता है सर? एरिया। जितना बड़ा एरिया रहेगा उतना उसको क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा। तो रेंट किस पे चला जाएगा बेटा? एरिया के बेसिस पे हम दे देंगे। उसके बाद दिया गया डेप्रीशिएशन। सर ऑल सेम किस पे चला जाएगा? वैल्यू ऑफ प्लांट। जितना प्लांट का वैल्यू रहेगा उतना ही उसका क्या रहेगा? डेप्रीशिएशन रहेगा। तो ये किस पे आएगा? वैल्यू ऑफ किस पे चला जाएगा बेटा? प्लांट के बेसिस पे क्या करेंगे हम? डेप्रीशिएशन लेंगे। सर सुपरविजन, देखो आपको यहां पर मैंने बताया भी था सुपरविजन किस पे जाता है। कहाँ गया? ये रहा। परक्यूजिट हो गया, लेबर वेलफेयर, टाइम कीपिंग, पर्सनल ऑफिस। सुपरविजन किस पे जाएगा सर? नंबर ऑफ वर्कर किस पे चला जाएगा? दिया है बेटा नंबर ऑफ वर्कर। हाँ सर दिया गया। किस पे चला जाएगा बेटा? नंबर ऑफ वर्कर। तो इधर चला जाएगा नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस पे देगा। सर इंश्योरेंस बेटा जितना स्टॉक रहेगा उतने का क्या निकालना पड़ेगा? इंश्योरेंस। तो किस पे आएगा? वैल्यू ऑफ स्टॉक। हालांकि अगर प्लांट का बोला रहता है इंश्योरेंस तो वैल्यू ऑफ प्लांट लेता, हालांकि यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया गया तो हम अज्यूम करेंगे किस पे लेगा सर? स्टॉक का। ये इंश्योरेंस किसका रहेगा सर? स्टॉक का रहेगा। तो किस पे चला जाएगा सर? ये वैल्यू ऑफ किस पे चला जाएगा सर? स्टॉक के बेसिस पे हम क्या करेंगे? देंगे। लाइट, सर लाइट देखो सबसे पहले लाइट आएगा ना बेटा किस पे जाता है? लाइट पॉइंट पे जाता है। अगर आपको कहाँ पर मैं बताऊँ किधर था, ये रहा देखो। लाइटिंग एक्सपेंस सबसे पहला फर्स्ट किस पे चला जाता है? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। ये दिया गया, हाँ ये दिया गया तो इस पे। अगर ये दिया गया नहीं तो सेकंड एरिया। अगर एरिया भी दिया नहीं है तो यहाँ पर कितना यूनिट हम प्रोड्यूस कर, यूनिट उस पे। तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट दिया गया सर। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट हमें दिया गया, ए नंबर ऑफ लाइट पॉइंट हाँ दिया गया। तो लाइट किस पे जाएगा बेटा? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। नंबर ऑफ किस पे चला जाएगा बेटा? लाइट पॉइंट पे क्या होगा? चला जाएगा। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है ना बेटा? मैं क्या, अगर लाइट पॉइंट दिया गया नहीं होता तो मैं एरिया पे लिखता, जैसे स्टार्टिंग का पहला सम में हमने देखा था। अभी देखो एम्प्लॉय लाइबिलिटी टू एम्प्लॉय इंश्योरेंस, देखो यहाँ पर कहाँ था? देखो ये यहाँ पर देखा रहेगा। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ये रहा। कंपनसेशन टू वर्कर, हॉलीडे पे, ESI मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, PF कंट्रीब्यूशन, परक्यूजिट जो भी रहेगा बेटा यही एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस। तो किस पे चला जाएगा बेटा? डायरेक्ट वेजिस पे क्या होगा? चला जाएगा। यही दिया गया है ना बेटा, एम्प्लॉय लाइबिलिटी टू एम्प्लॉय इंश्योरेंस। बेटा कहाँ चला जाएगा बेटा? ये डायरेक्ट वेजिस पे चला जाएगा। कौन से बेसिस पे चला जाएगा सर? ये डायरेक्ट वेजिस पे क्या करना है? लिखना है। अभी सबका क्या निकालना पड़ेगा? रेशो। सर टोटल वेजिस, वैल्यू ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, ऑलमोस्ट सभी का क्या निकालना पड़ेगा? रेशो। सबके पीछे से पहले 2 2 0 क्या करो? माइनस करो।
तो इसका रेशो क्या मिला सर मेरे को, यहाँ पर अगर चाहिए तो मैं साइड में यहाँ पर लिख दूँ का, तो उधर भी लिख सकते हो, चाहो तो एक काम करते बेटे इसको इधर क्या करते साइड में क्या करते लिख देते, तो आपको पता चलेगा सर इसका रेशो कितना आया सर, यहाँ पर लिख देते मैं 14:12, 14, 12, 11, 9 और यहाँ पर क्या आ गया सर 4, अपने को क्या मिला रेशियो मिला नंबर ऑफ वर्कर। तो देखो बहुत ही सिंपल है सर, 50 वन ज़ा 50, 52 ज़ा 100, 52 ज़ा 100, 56 ज़ा 300 होता है, और 55 ज़ा 250। क्लियर है बेटा, राइट है ना। 50 5 150, 50 6 300, 50 200, 50 200 और 1 यहाँ पर आपको मिला सर टोटल वेज। इसका कैसे निकालेंगे, एक काम करो सर, 4 4 0 सभी के पीछे से क्या करो माइनस करो, 4 4 0 क्या करो माइनस करो। सर कितना है 2, 2 1 ज़ा 2, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। चलो इसको क्या करो सर, रेशो कितना मिला 10, 8, 5, 5 और क्या मिला 2, अपने को क्या मिला सर रेशो मिला। क्लियर है, ये 2 क्लियर है, ये अपने को क्या मिला सर रेशो मिला। नंबर वैल्यू ऑफ प्लांट बेटा कैसे आएगा सर, एक काम करो वापिस से 4 4 0 क्या कर दो माइनस कर दो। तो सर एक काम करो सर, नहीं 2 से ही होगा, 2 से करेंगे कितना आएगा 3, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 9 और यहाँ पर आएगा 10। तो रेशो क्या मिला सर 10, 9, 8, 5, 3, अपने को क्या मिला सर रेशो मिला। ऐसा अभी से करने का मतलब है बेटा जब हम करें तो अपने को याद होगा, वरना एक एक करते बैठोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। सर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट का रेशो, एक काम करो सर 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40 और 5 10 ज़ा 50। तो कितना है सर 10 8 सॉरी 5 10 8 7 6 5। क्लियर है, 5 6 7 8 और 10 अपने को मिला। वैल्यू ऑफ स्टॉक, सब 4 4 0 सबसे पहले क्या करो सर माइनस करो जी, 4 4 0 क्या कर दिया माइनस, अच्छा लास्ट वाले का कुछ दिया ही गया नहीं है। तो कितना है सर रेशो 15 10 5 2 और लास्ट वाले का क्या है 0 अपने को मिला। क्लियर है, तो बेटा इसी को क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखना है सर हमें रिपेयर्स। रिपेयर किस पे जाएगा सर, वैल्यू ऑफ प्लांट। तो वैल्यू ऑफ प्लांट का क्या लिखना है सर रेशो लिखना है 10 8 5 5 2 क्या करना है रेशो, और कितना दिया गया सर 35,000 रुपीज़ दिया, जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए क्या करके रखा है। सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है, स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड आइटम, बेसिस ऑफ अलोकेशन, टोटल अमाउंट और यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट PNR, सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा S और T अपने लिए सर्विस डिपार्टमेंट है। सबसे पहले रिपेयर्स किस पे जाएगा, वैल्यू ऑफ प्लांट, और रिपेयर का अमाउंट कितना दिया गया है सर 35,000 रुपीज़ दिया है। तो यहाँ पर देखो वैल्यू ऑफ प्लांट, वैल्यू ऑफ प्लांट का रेशो क्या 10 9 8 5 3। तो इधर लिखो 10 9 8 5 और 3, ऐसे ही है ना बेटा, एक बार जरा क्रॉस वेरीफाई कर लेना। 10 9 8 5 3, ये रहा 10 9 8 5 3। तो 10 9 8 5 3 और यहाँ पर डेप्रीशिएशन भी सेम था बेटा, वैल्यू ऑफ प्लांट 10 9 8 5 3। काम करो सर सभी को क्या करो कैल्सी, बेटा कैल्सी तो आपके पास होना ही चाहिए क्योंकि कैल्सी अलाउ है बेटा एग्जाम में। तो एक काम करो 10 + 9 + 8 + 5 + 3 कितना आया सर 35,000 आपको टोटल आया। 35,000 डिवाइड बाय करेंगे तो कितना आएगा 1,000 आपको आएगा, क्योंकि देखो ना सॉरी 35 आपको टोटल है, 10 + 9 + 8 + 5 + 3 करेंगे 35। 35,000 डिवाइड बाय अगर मैं 35 करूँगा तो 1,000 आपको आंसर आएगा। 1,000 मल्टीप्लाई बाय 10 10,000, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 9 9,000, 1,000 8,000 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 5,000 आएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा सर आपको 3,000 रुपीज़ आपको आंसर आ जाएगा। एक या बाद में देखते हैं, सबसे पहले डेप्रीशिएशन सर 42,000 डिवाइड बाई 35 करो कितना है सर 1200, 1200 मल्टीप्लाई दबा के रखो 10 = करेंगे तो कितना आंसर आएगा सर 12,000। 9 = करेंगे तो कितना आएगा 10,800, 8 = करेंगे कितना आएगा 9,600, 5 = करेंगे कितना आएगा 6,000
और 3 इक्वल टू करके कितना आएगा 3600 आपको आंसर आएगा। क्लियर है बेटा, 5 इक्वल टू और 3 इक्वल टू, यस सर राइट है। अभी सर रेंट किस पे जाएगा सर, एरिया कितना दिया गया है सर 25,000 रुपया दिया गया है, और एरिया किस में दिया है सर स्क्वायर फुट में दिया गया है। तो एरिया का देखो इधर रेशो कितना था 14 12 11 9 4, तो 14 12, तो इधर लिखो बेटा 14 12 11 9 और यहाँ पर क्या आ गया 4। देखो एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है, 14 12 11 9 4। क्लियर है, काम करो सभी का प्लस करो, 14 + 12 + 11 + 9 + 4 कितना है सर 50। तो 25,000 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई 500, बेटा 500 मल्टीप्लाई 14 करो कितना आएगा सर, एक काम करो 7,000 आएगा, 12 करो 6,000 आएगा, 11 करो 5,500 आएगा क्योंकि उसका आधा ही होने वाला है, और 9 करो सर 4,500 आएगा, और 4 करोगे तो कितना आएगा सर 2,000 रुपये अपने को आ जाएगा। क्लियर है बेटा, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है बेटा। खाली कैलसी बस मैं यूज़ कर रहा हूँ, बाकी अगर आप लोग अगर बुक में करोगे तो मेरे से फास्ट कर सकोगे। क्लियर है, क्योंकि मेरे को तो बार बार ऐसे देखना है वगैरह, इसके लिए। सर सुपरविजन किस पे जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर। तो सुपरविजन किस पे जाता है सर, नंबर ऑफ वर्कर। तो नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो कितना दिया 5 6 2 2 1, 5 6 2 2 1, तो इधर आ जाएगा बेटा 5 6 2 2 1। क्लियर है बेटा, ये इस रेशो पे क्या करेंगे देखिए 5 6 2 2 1 पे क्या करेगा चला जाएगा। क्लियर है, तो एक काम करो सर 5 + 6 + 2 + 2 + 1 कितना आया सर 16। तो एक काम करो सर 40,000 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई 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 5 करो कितना आएगा सर 12,500 आएगा, 6 करो सर कितना आएगा 15,000 आएगा। सर कितना करना है आगे, 2 करो तो सेम 5,000 5,000, और यहाँ पर कितना आएगा सर 2,500 रुपये आपको आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, ये आ गया। इंश्योरेंस किस पे जाएगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक। अगर अज्यूम करेंगे इंश्योरेंस किसका है बेटा, स्टॉक का। अगर इंश्योरेंस मशीनरी का होता तो किस पे लेता, वैल्यू ऑफ मशीनरी। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो यहाँ पर देखो वैल्यू ऑफ स्टॉक किधर गया सर, वैल्यू ऑफ स्टॉक लास्ट वाला देखो 15 10 5 5 2, 15 10 5 2, और लास्ट वाले का क्या है 0। 15 10 5 2 और लास्ट वाले का क्या है 0। तो एक काम करो 15 और 10 होता है 25, 15 + 10 + 5 + 2 32 होता है। तो एक काम करो 16,000 डिवाइड बाई 32 मल्टीप्लाई 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 15 इक्वल टू करो सर 7,500 आपको आंसर आएगा। 10 करो कितना आ जाएगा सर 5,000 आ जाएगा, 5 करो 2,500 आएगा, 2 करो 1,000 आपको आंसर आएगा। लास्ट वाले में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आप डैश कर देना। क्लियर, जीरो मत लिखना, डैश कर देना। लाइट, सर लाइट किस पे जाएगा, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट पे क्या होगा चला जाएगा। तो इधर आ जाओ बेटा, लाइट नंबर ऑफ लाइट पॉइंट पे क्या करेंगे हम दे देंगे। सर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट कितना दिया गया है 18,000 रुपये दिए गए। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट 10 8 कितना दिया 10 8 7 6 5। तो यहाँ पर लिखो बेटा 10 8 7 6 5। क्लियर है, 10 8 7 6 5 5 6 7 8 10 5 6 7 8 10। तो 10 + 8 + 7 + 6 + 5 36,000 आया। तो नहीं 36 आया, 18,000 डिवाइड बाई 36 500 आपको आएगा। 500 मल्टीप्लाई 10 करो सर 5,000, 8 करो कितना आएगा सर 4,000 आएगा, 7 करो 3,500 आएगा, 6 करो सर 3,000 आएगा, 5 करो सर 2,500 आपको आएगा। क्लियर, एक बार जरा चेक कर लेते, 5 2,500, 6 3,000, 7 8 4,000 और 7 3,500। यस सर राइट है। अभी एम्प्लॉय लाइबिलिटी टू एम्प्लॉय इंश्योरेंस बेटा किस पे जाएगा, टोटल वेजिस 6,000 दिया गया। तो ये काम करो टोटल वेजिस का रेशियो कितना 10 8 5 5 2, 10 8 5 5 2। तो 10 8 5 5 2 आई थिंक सो टोटल 35 आया था। 10 8 5 5 2 नहीं 30 आया। तो एक काम करो सर
6,000 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई 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 10 इक्वल टू करो सर 2,000 आएगा। 8 इक्वल टू करो सर 1,600 आएगा। 5 इक्वल टू करो सर 1,000 आएगा, 1,000 आएगा। और 2 इक्वल टू करो सर 400 रुपीज़ आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है। और जैसा मैंने बताया था बेटा, ये जो रहेगा ये पूरा एक साथ में एम्प्लॉय लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज इंश्योरेंस मैंने कर दिया। टोटल वेजेस बेटा, टोटल वेजेस ऑलरेडी क्या होता है अलोकेट, किस पे देंगे हम, खाली सर्विस डिपार्टमेंट पे लेंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट वेजेस सर यहाँ पर आपको सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक नोट लिखना पड़ेगा। सर क्या नोट में क्या लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट वेजेस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर नॉट ओवरहेड, डायरेक्ट वेजेस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर नॉट ओवरहेड ऑन द अदर रेट ऑल कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर इंक्लूड डायरेक्ट वेजेस, या तो डायरेक्ट मटेरियल आएगा तो भी उसको क्या माना जाएगा, ओवरहेड माना जाएगा। क्लियर है बेटा। तो ये यहाँ पर हो गया। अभी काम करते हैं सर, एक टोटल वेजेस किसका खाली लेना है सर हमें, सर्विस डिपार्टमेंट का। सर्विस डिपार्टमेंट का कितना दिया गया है सर, ये 50 और 20 टोटल कितना होता है 70। तो इधर लिखो 70,000 और कितना लिखना है सर 50 और 20। समझ में आया सर ये कौन सा डिपार्टमेंट है, 50 कौन से डिपार्टमेंट का है, ये डिपार्टमेंट एस का है। और ये टी का 50 और 20 मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। देखो 50 और 20 ये तीनों तो सर्विस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो उसमें लिखना नहीं है। सभी का क्या कर देना है बेटा, टोटल कर देना है। तो चलो बेटा सबका क्या कर देते, टोटल कर देते और देखते आंसर कितना आ रहा है। सबसे पहले सर कितना दिया गया, 35,000 प्लस 25,000 प्लस 42,000 प्लस 40,000 प्लस 16,000 प्लस 18,000 प्लस 6,000 और लास्ट में दिया गया सर 70,000। तो टोटल कितना आ गया सर 2 लाख। कितना है सर 2,52,000 रुपीज़ आपको आ गया। कितना आया सर 2,52,000, भी थोड़ा बड़ा करूँगा तो दिख जाएगा। 2,52,000 रुपीज़ आया। अभी सर ये 10,000 प्लस 7,000 प्लस 12,000 प्लस 12,500 प्लस 7,500 प्लस ये 5,000 है प्लस ये 2,000। सर टोटल आ गया सर इसका 56,000। कितना आ गया सर 56,000 रुपीज़ इसका टोटल आ गया सर। 9,000 प्लस 6,000 15,000 15,000 प्लस 10,000 800 प्लस वापिस से 15,000 प्लस वापिस से 5,000 प्लस वापिस से 4,000 प्लस 1,600। कितना आ गया सर 51,400 रुपीज़ आपको आंसर आ गया। अभी सर 8,000 प्लस 5,500 प्लस 9,600 प्लस 5,000 प्लस 2,500 प्लस 3,500 प्लस 1,000। सर यहाँ पर टोटल आ गया 35,100 रुपीज़ मेरे को आ गया। सर ये 5,000 प्लस 4,500 प्लस 6,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 प्लस ये 50,000 टोटल आ गया सर 75,500। अभी तो पहले करते फिर लास्ट में पता चल जाएगा राइट या रॉन्ग है। रॉन्ग रहेगा तो वापिस से करने का। 3,600 प्लस 2,500 प्लस वापिस से 2,500 प्लस 400 प्लस ये 20,000। सर इसका टोटल आया मेरा 34। एक बार ज़रा इसका कर लेता हूँ, मेरे को लग रहा है रॉन्ग तो नहीं है। 5,000 प्लस 5,000 प्लस 4,500 प्लस 6,000 प्लस 500, देखो गलती हो गया। 5,000 प्लस 4,500 प्लस 6,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000। अरे यार कैलसी बंद क्यों हो जा रहा है यार, गलती लग रहा है क्या मेरे में। 5,000 सॉरी 4,000 4,500। ए भगवान देखो 5,000 प्लस 4,500 प्लस 6,000 5,000 प्लस 1,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 प्लस ये आ गया 50,000। सर राइट है 75। वीडियो कोई कट नहीं है बेटा, एक ही शुरू में ही है, 1 से लेके 34 था, वरना तुम बोलोगे सर टाइम पास कर रहे। 35,100 प्लस 51,400 प्लस 56,000। सर 2,52,000 अपने को क्या आ गया सर टोटल आपको आ गया। इसका टोटल बेटा सभी बच्चे यहाँ पर लिख दो बेटा 2 लाख। देखो यहाँ पर मैंने सभी का क्या कर रखा है टोटल, और लास्ट में ये नोट लिखना कंपलसरी है बेटा। इसका कितना आया था 2,52,000। ये तो छोटा करके लिखा है इसके लिए 2 लाख 52,000 56,000 आया,
51,400 आया, 35,100 आया, 75,500 आया और 34,000, सभी का टोटल 2,52,000 हो गया बेटा। क्लियर है यहाँ तक? आप चाहो तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। आगे बढ़ते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आपको खुद से ही करना है, पर मैं आपको बता दूंगा। कंपनी हैज़ अ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ABC डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, S1 S2, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। सुपरविजन दिया गया है। सुपरविजन किस पे आता है सर? नंबर ऑफ वर्कर, फायर इंश्योरेंस, वैल्यू ऑफ स्टॉक, पावर, हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी, या तो लाइट पॉइंट पे आएगा, रेंट एरिया के हिसाब से आएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आप लोग को पता रहना चाहिए, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट। तो सबसे पहले देखो इधर सुपरविजन, सर फ्लोर स्पेस दिया गया, नंबर ऑफ वर्कर, हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी, डायरेक्ट वेजिस, वैल्यू ऑफ प्लांट, और यहाँ पर दिया गया वैल्यू ऑफ स्टॉक और लाइट पॉइंट। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? सुपरविजन। सुपरविजन किस पे जाएगा सर? नंबर ऑफ वर्कर। तो इधर लिखो बेटा नंबर ऑफ वर्कर, तो ये आ जाएगा बेटा नंबर ऑफ वर्कर पे चला जाएगा। और अपने पास फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस किस पे आएगा? वैल्यू ऑफ स्टॉक किस पे चला जाएगा सर? वैल्यू ऑफ स्टॉक, क्योंकि इंश्योरेंस को अज्यूम करें स्टॉक का रहेगा। पावर, हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी किस पे चला जाएगा बेटा? हॉर्स पावर ऑफ, HP का मतलब होता है हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी, हॉर्स पावर ऑफ मशीन। लाइट किस पे चला जाएगा सर? ये लाइट पॉइंट पे क्या होगा? चला जाएगा लाइट पॉइंट। और लास्ट में रेंट, रेंट किस पे चला जाएगा? ये फ्लोर स्पेस के हिसाब से क्या होगा? चला जाएगा। फ्लोर स्पेस का मतलब होता है एरिया बेटा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस किस पे रहेगा सर? वैल्यू, जितना अपना प्लांट का वैल्यू ज़्यादा रहेगा उतना आ जाएगा। तो किस पे आएगा सर? रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ जाएगा वैल्यू ऑफ प्लांट। तो वैल्यू ऑफ क्या आ जाएगा सर? प्लांट पे बेसिस पे आ जाएगा। और डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट सेम बेटा, वैल्यू ऑफ प्लांट। तो यहाँ पर लिखो ये दोनों वैल्यू ऑफ प्लांट के बेस पे क्या होगा? चला जाएगा। क्लियर है? और रेशो निकालना तो आएगा और आपको पता रहेगा सर डायरेक्ट वेजिस किधर गया? डायरेक्ट वेजिस किसका लेना है सर? हमें सर्विस डिपार्टमेंट का लेना है। क्लियर है? हज़ार कितना आ जाएगा सर? 2,000 रुपये आपको आएगा। और आपको सबको रेशो निकालना आएगा कि मैं निकाल दूँ? अरे सर आप ही निकाल दो। फ्लोर स्पेस का 0 0 0 0 कट करो। तो सर इसका रेशो कितना मिला सर हमको? 15, 10, 9, 5 और 1। क्लियर है? 0 0 सबका कट करो। इसका तो डायरेक्ट लिया, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा और 4 ज़ा। तो कितना है सर? नंबर ऑफ वर्कर 4 2 2 3 1। हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी सर ये तो डायरेक्टली दिया गया, यहाँ पर इसमें कुछ है ही नहीं बेटा। 8 5 2 और लास्ट वाले में 0 0। डायरेक्ट वेजिस, तो डायरेक्ट वेजिस कहीं आया ही नहीं है बेटा, तो करने की ज़रूरत है। डायरेक्ट कितना लिख देना है सर? ये लिख देना है, उसका रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं। वैल्यू ऑफ प्लांट ये सब 0 0 क्या हो जाएगा? हट जाएगा। 0 0 0 हट जाएगा सर, नहीं कुछ डिवाइड वगैरह नहीं होगा। तो यहाँ पर आएगा 12 9 6 3 4। क्लियर है? वैल्यू ऑफ स्टॉक 0 हटा दो सर। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। तो कितना आएगा सर? ये 5 3 2 और लास्ट वाला 2 क्या है? 0 0। आपको क्या करना है? लिख देना। लाइट पॉइंट का रेशियो दिया ही है 4 2 2 1 1 आपको दिया गया। एक बार जरा मैं भी आपके साथ क्या करता हूँ, क्रॉस वेरीफाई करता हूँ, वरना बच्चे क्या होता है मैसेज पे मैसेज करके परेशान ना करें। सर सब कुछ राइट है सर, ये आपको पता रहेगा सर। डायरेक्ट वेजिस किस पे जाएगा? ऑलरेडी अलोकेट कर दिया 1000 2000 रुपया। सुपरविजन नंबर ऑफ वर्कर पे जाएगा। फायर इंच नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो कितना दिया गया है? 4 2 2 3 1। फायर इंश्योरेंस किस पे चला जाएगा? वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक का रेशियो कितना है? 5 3 2 0 0। वैल्यू राइट है सर। पावर किस पे चला जाएगा बेटा? हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी। तो किस पे चला जाएगा? 8 5 2 0 0 है। राइट है। चलो सर रेंट फ्लोर स्पेस पे चला जाएगा 10 15 10 9 5 1। रिपेयर एंड मेंटेनेंस और डेप्रीशिएशन वैल्यू ऑफ प्लांट का रेशो कितना है सर? 12 9 6 3 4। क्लियर है? और लास्ट में आ जाएगा अपना डायरेक्ट वेजिस आपको मिल जाएगा। 1000 2000 लिख देना है और लास्ट में आपको क्या करना है सर? नोट भी लिख देना है। क्लियर है? डायरेक्ट वेजिस ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस आर नॉट ओवरहेड ऑन द अदर एंड ऑल कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इंक्लूड डायरेक्ट वेजिस आर ओवरहेड। इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर हमने क्या कर दिया? 6 और 7 क्या कर दिया? खत्म कर दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करेंगे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।